सुंदरबन का श्राप। सुंदरबन रहस्यमय जंगल जहां अंधेरा गिरते ही सन्नाटा नहीं बल्कि अंधे की चीखें गूंजने लगती हैं। किसी ने कहा था कि यह जंगल आत्माओं का बसेरा है, पर 5 सहेलियों ने इसे महज एक कहानी समझा। समीरा, नंदिता, ऐश्वर्या, रिधिमा और काव्य को रोमांच का शौक था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यात्रा उनके लिए एक डरावने सपने से कम नहीं होगी। गहरी रात में उनकी जीप जंगल के अंदरूनी हिस्से में दौड़ रही थी। चारों ओर अंधकार था, बस हेडलाइट की रोशनी में सामने का कच्चा रास्ता दिख रहा था। पेड़ों के बीच हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। तभी अचानक जोर से आवाज आई और टायर फट गया। ओ गॉड, अब क्या करें? काव्या झुंझला कर बोली। समीरा ने टॉर्च जलाकर देखा, टायर पूरी तरह फट चुका था, मगर सड़क पर ऐसा कुछ नहीं था जिसे ये हुआ हो। अजीब बात थी। ऐश्वर्या ने फोन निकालकर सिग्नल चेक किया, कुछ नहीं। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, बस हवा के साथ कुछ फुसफुसाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रिधिमा ने सबसे कहा, रुको, आसपास कोई मदद मिल सकती है। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर एक पुराना मिट्टी का घर था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वे धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुई। दरवाजे से अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती की लो एक पल के लिए कांपी। अंदर चारों ओर पुरानी लकड़ी की अलमारियां और एक टूटा फूटा पलंग पड़ा था। कमरे के एक कोने में किसी के बैठने की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? नंदिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक कोने में धीमी हंसी गूंजी। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो उनकी हड्डियां तक को जमाने वाला था। टॉर्च की रोशनी जब उस ओर डाली तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन तभी ऐश्वर्या की फोन की स्क्रीन अचानक चमकी और उस पर एक मैसेज आया, अब बचकर कहाँ जाओगी? सभी सहेलियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ऐश्वर्या ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन गिरा दिया। तभी घर का दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। भागो, समीरा ने चिल्लाते हुए कहा। वे दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पलटी तो देखा एक साया सिर झुकाए सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। काव्या ने कांपते हुए दरवाजे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो रस से मस नहीं हुआ। तभी उस साये ने अपना सिर उठाया और उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसके होठों पर एक अजीब सी टेढ़ी हंसी थी। तुमने मुझे पहचाना? एक सड़ी गली आवाज गूंजी। नहीं, रिधिमा ने कांपते हुए कहा। कैसे भूल सकती हो? वे आकृति अब बिल्कुल पास थी। याद करो, कुछ साल पहले तुम लोग यहाँ आई थी और तब भी एक लड़की तुमसे मदद मांग रही थी, लेकिन तुमने हंसकर उसे छोड़ दिया था। आज वही तुम्हें लेने आई है। समीरा को अचानक सब याद आ गया। कुछ साल पहले जब वे यहाँ ट्रिप आई थी, तब उन्होंने एक लड़की को देखा था जो बुरी तरह घायल थी। उसने रोते हुए उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वे उसे मजाक समझकर छोड़कर चली गई थी। बाद में सुना था कि वो लड़की उस रात नदी में बह गई थी। तुम बच सकती थी, लेकिन तुमने मुझे मरने दिया, साई ने कहा
और उसकी लंबी काली उंगलियां समीरा के गले की ओर बढ़ी। बाकी चारों लड़कियां जोर से चीख पड़ी। बिजली की गति से वे खिड़की की ओर भागी और कांच तोड़कर बाहर कूद गई। समीरा की चीखें अब भी घर के अंदर गूंज रही थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि पलट कर देखें। वे जंगल में अंधेरे में भागती रही। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, हाथों में खरोंचें आ रही थी, लेकिन वे रुकी नहीं। कुछ ही देर बाद उन्हें नदी किनारे एक नाव दिखी। नाव में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने इशारे से उन्हें बुलाया। जल्दी आओ, रात ज़्यादा हो गई है, उसने कहा। डर से कांपती हुई वे नाव में चढ़ गई। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऐश्वर्या को एहसास हुआ समीरा कहाँ है। वे नाव वाले की ओर पलटी, लेकिन उसका चेहरा घने अंधेरे में छिपा हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगी और होठों पर वही टेढ़ी हंसी उभर आई। अब तुम सब बचकर कहाँ जाओगी? उसकी आवाज़ हवा में घुल गई और फिर नाव के चारों ओर गहरे पानी में अनगिनत हाथ उभर आए। ठंडे गल चुके काले हाथ जो उन्हें खींचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सुंदरबन के उस घने अंधकार में 5 लड़कियां आई थी, लेकिन अगली सुबह वहां सिर्फ खामोशी थी।